स्पीकर। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ मनीष और आज का हमारा टॉपिक है क्रैशमर का व्यक्तित्व का सिद्धांत। तो बेसिकली जो क्रैशमर है ये एक एक सेकंड। हाँ, जो क्रैशमर है वो एक जर्मन साइकेट्रिस्ट हैं जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर रिसर्च की है और इन्होंने फिजिक एंड कैरेक्टर कैरेक्टर के अकॉर्डिंग इन्होंने फिजिक और कैरेक्टर के अकॉर्डिंग इन्होंने ह्यूमन बॉडी का टाइप को ये बताया है कि कौन सा व्यक्ति किस तरह का हो सकता है। बेसिकली जो व्यक्ति लंबा है, कोई व्यक्ति मीडियम हाइट का है तो उसकी बॉडी कैसी होगी, कोई व्यक्ति अगर छोटी हाइट का है तो उसकी बॉडी कैसी होगी, ये हो सकते हैं पर डिपेंड करता है। इन्होंने फिजिक और कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट में बॉडी टाइप्स को एक सर्टेन पर्टिकुलर किसी मेंटल डिसऑर्डर से इन्होंने कनेक्ट करके ये बताया है कि किस तरह का क्या बॉडी स्ट्रक्चर होने पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो बेसिकली इन्होंने चार टाइप से इन्होंने डिवाइड किया था। पहला है एस्थेनिक, दूसरा है एथलेटिक, तीसरा है पाइकनिक, चौथा है डिस्प्लास्टिक। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं एस्थेनिक, यानी कि वे व्यक्ति जो कि अच्छा इसका हिंदी में रूपांतरण होता है कि कृशकाय। एस्थेनिक मतलब कृशकाय व्यक्ति जो होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति पतले हैं, जिनका सर लंबा है, हाथ पैर जिनके लंबे हैं और पतले हैं, है ना, वो व्यक्ति किस प्रकार का हो सकता है, उसको क्या क्या मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं, वो किन बीमारियों से आगे जाके सफर कर सकता है ना। तो इनकी जो ये थ्योरी है वो इसी चीज़ पर डिपेंड करती है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो लड़का है यहाँ पे सिक्स सिक्स फीट का होगा, अराउंड मिनिमम 6 फीट का होगा। इसके हाथ पैर देखिए काफ़ी लंबे हैं, इसका बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी लंबा है लेकिन बहुत पतला है। ही इज़ अ वेरी थिन। तो ऐसे लोग इन्होंने बोला कि क्रैशमर जी ने बोला है कि इस प्रकार के व्यक्ति अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं करते लेकिन दूसरी की आलोचना कर लेते हैं। ऐसे लोग इस तरह के होते हैं, जैसे कि आपने एक शो देखा होगा कोमोलिका का, कि ये दूसरों के घर में लड़ाई करवाती थी, है ना, लेकिन खुद के घर में कभी लड़ाई नहीं करवाएगी, हमेशा दुबा सपने में रहेगी, मतलब जैसे कि डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न, कि मैं आज इसके घर में लड़ाई करवाऊंगी तो कल ऐसा मजा आएगा मुझे, है ना, चाहे कोई मतलब है नहीं है लेकिन फिर भी लड़ाई करवाओ, है ना। तो वो एक डे ड्रीमिंग देख रही है, मतलब वो दिन में तारे देख रही है कि मतलब दिन में सोच रही है कि आज मैं ऐसा करूंगी तब ऐसा होगा। तो इसको बोलते हैं एमपीडी। क्या बोलते हैं इसको? एमपीडी, मैनियक डिप्रेशन डिसऑर्डर, डिप्रेसिव मैनिक मैनियक डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एमपीडी। तो ऐसे लोग एमपीडी से ग्रसित होते हैं। ठीक है, जो अनसोशल हैं, शाई हैं, पैसिमिस्टिक मतलब निराशावादी, ऐसे व्यक्ति हमेशा निराशावादी रहते हैं। अनसोशल मतलब असामाजिक होते हैं। इरिटेबल होते हैं, कि जैसी लड़की थी तो ये काफ़ी इरिटेट करती थी लोगों को, है ना, कि आज इसके में ऐसा होगा कि कल वैसा होगा, तो बेसिकली ये जो लड़की इरिटेट कर देती थी किसी किसी को भी। दिवा स्वप्न देख रही है, अंडर वेट है ये, जैसे लड़का है काफ़ी अंडर वेट लग रहा है, 6 फीट पे होने के बाद में भी इसकी हाइट अच्छी है लेकिन वेट इतना अच्छा नहीं है ना। जैसे मान लो किसी की हाइट 6 फीट है तो इसका वेट भी 60 है, तो ये थिन हो गया लाइक अ पेपर, है ना, लाइक अ मतलब बहुत ही पतला हो गया। तो ऐसे व्यक्ति को क्या डिसऑर्डर हो सकता है? मैनियक डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा एथलेटिक। एथलेटिक होता है जैसे जो कि वो लोग जिनका सीना चौड़ा है, भुजाएं जिनकी मजबूत, मतलब जिनकी बाजू हैं, है ना, कि जैसे आप इस लड़की मसल्स देख रहे हैं कितनी डेवलप्ड है, इसकी मसल्स देखिए, आप देखिए कितनी कितनी स्ट्रांग लग रही हैं, कि किसी का पंच मारा तो बेसिकली इसके चोट लग रही हुई यहाँ पे, है ना। वेल बिल्ड है, स्टेबल है, काम नेचर है ना, ये एडजस्टेबल होता है क्विकली टू इन्वायरमेंट, कि जैसे कि अगर ये लोग किसी से बात करेंगे तो वो लोग इनके अकॉर्डिंग, मतलब इनके अकॉर्डिंग तो नहीं, इनके साथ घुल मिलना चाहेंगे, ये लोग लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, है ना, उनके इन्वायरमेंट में ढल जाते हैं, ये मस्कुलर होते हैं, एनर्जेटिक हैं, किसी भी काम को कर रहे हैं तो बहुत ही इच्छा शक्ति से और बहुत ही मजबूती से काम कर रहे हैं। मस्कुलर बैलेंस डाइट लेते हैं, बैलेंस तरीके से इनका बॉडी पोस्चर बहुत ही सही होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका इसका बॉडी पोस्चर देखिए कितना सही है ना। नॉर्मल लोगों का नहीं हो पाता लेकिन बट हाँ, क्योंकि ये मतलब एस्थेटिक, तो इसको एथलेटिक में आ गया है तो ये सिंपल अच्छा है इसका, और क्या। तीसरा है हमारा पाइकनिक प्रकार का, लेकिन हाँ एथलेटिक में ना एक सिम्टम होता है कि जो कि काफ़ी बच्चों को हो जाता है,
है ना। मैं आपको चीज़ बताता हूँ, इसमें भी एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है जो कि सीजोफ्रेनिक। आपने सुना होगा सीजो, मैं लिख देता हूँ इसको, सीजोफ्रेनिया, है ना। जो इस कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं इनको सीजोफ्रेनिया होने का बहुत ही खतरा रहता है। और ये लोग क्या करते हैं कि इनको जैसे कि सीजोफ्रेनिक मतलब जैसे कि डिल्यूजन हो जाएगा इनको, डिल्यूजन्स होंगे। दूसरा है इनको फ्लैट अफेक्ट होगा इनका। तीसरा है हेलुसिनेशंस होंगे इनको, है ना। चौथा है बिजार बिहेवियर, मतलब बिजार मतलब एक विचित्र बिहेवियर, मतलब बहुत ही अननेचुरल सा भी ये लोग कर सकते हैं। ऐसा क्रैशमर ने कहा है कि इनको अगर कोई डिसऑर्डर हो सकता है तो वो सीजोफ्रेनिक हो सकता है। ठीक है। और ये लोग आशावादी भी होते हैं, मतलब जैसे कि ऊपर वाले थे ना कि निराशावादी, ये आशावादी हो सकते हैं, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक, यदि इनको कोई डिसऑर्डर होता है तो वो स्किज़ोफ्रेनिक हो सकता है। अब तीसरे आते हैं पाइकनिक, जैसे कि आमिर खान है, इसने अपनी मूवी दंगल जो आई थी उसके लिए इसने अपना वेट काफ़ी गेन किया था, फिर उसको काफ़ी लॉस भी किया, है ना। इसकी हाइट भी छोटी है, तो ये क्या करेगा कि एक सेकेंड इसको हटा दूंगा, डिलीट। ठीक है। तो इस प्रकार के व्यक्ति काफ़ी गोल, बहुत ही चर्बी वाले और बहुत ही आराम पसंद लोग होते हैं, जैसे जो लोग खाते हैं और सो जाते हैं, जिनको टहलना नहीं है, जिनको घूमना नहीं है, जिनको वॉकिंग पे नहीं जाना है ना। लेकिन ऐसे लोग समाज में बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, है ना। साइक्लोइड पर्सनैलिटी, जैसे आपको एक याद होगा, एक आता था कपिल शर्मा का शो, है ना। तो उसमें एक वो कैरेक्टर था दादी का। तो दादी के कैरेक्टर में क्या था कि वो लड़का ना काफ़ी गोल मटोला छोटा सा था। तो उसमें मतलब वो काफ़ी सोशल था, शॉर्ट था, थिक था, हेल्पिंग अदर्स एटीट्यूड था, ईट एंड स्लीप सॉरी, और सोशल चीयरफुल, ऐसे ही लोग होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटे से हाइट का है ये बंदा, है ना, लेकिन काफ़ी हैप्पी लग रहा है यहाँ पे, है ना। आराम से चश्मा वश्मा पहन के खड़ा है, मस्त घूम रहा है ना। इसकी हाइट छोटी है, बस इसका बॉडी देखो, यहाँ पे ये पेट निकल रहा है, इसका पेट निकल रहा है। तो इस टाइप की कैटेगरी को इन्होंने बोला कि ऐसे लोग हो सकते हैं, इनको भी एमपीडी होता है। एमपी, इनको अगर कोई डिसऑर्डर होगा तो वो एमपीडी यानी कि मैनियक डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो सकता है ना। दीज पीपल आर मोर prone टू सफर फ्रॉम अ मेंटल डिसऑर्डर नोन एज मैनियक डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसको सेकंड एक वे में बोल सकते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है। दीज पीपल्स आर फैट टाइप होते हैं, मतलब ये काफ़ी मोटे टाइप के होते हैं, और इनकी मसल्स ना कम होती हैं। लेकिन जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी मोटा है ये व्यक्ति, है ना। ये व्यक्ति काफ़ी मोटा है लेकिन इसकी मसल्स नहीं है। लेकिन आप ऊपर वाले में देखेंगे इसका इसका पेट गायब है, इसकी मसल्स देखो कितनी स्ट्रांग दिख रही है। इसका पेट बहुत ज़्यादा है तो इसकी मसल्स नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला क्रैशमैन ने कि ये इस टाइप के लोग जो कि पाइकनिक में आते हैं। ठीक है। अब चौथा टाइप का कैटेगरी है डिसप्लास्टिक। ये जो कैटेगरी है वो ऊपर की जो तीन कैटेगरी हैं उन तीनों का मिक्सड अप है। इसमें व्यक्ति में हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो सकता है, इम्बैलेंस हो सकता है, अनुवांशिकी तौर पे, जीवन शैली के तौर पे, अंतर्निहित चिकित्सा की स्थिति में। बेसिकली अनुवांशिक में जैसे कि किसी को कोई बीमारी मिल गई है ना, जैसे कि डायबिटीज हो गया है। ठीक है। किसी की जीवन शैली, जैसे कोई रात को जग रहा है और दिन में सो रहा है, तो ना वो एक्सरसाइज कर पा रहा है, ना उसका स्लीप साइकिल अच्छा है, ना वो खाना अच्छे से खा पा रहा है। तो उसकी जीवन शैली खराब हुई तो मतलब उसका कुछ ना कुछ डिसऑर्डर उसमें बेसिकली आ ही जाएगा। अंतर्निहित चिकित्सा, जैसे कि अक्सर पहले आप सुनते होंगे कि किसी के पेट में चेक वो कैंची छूट गई, है ना, किसी के में कुछ हो गया, कोई डॉक्टर ने किसी को मेडिसिन प्रेस्क्राइब की बट वो उसको रिएक्ट कर गया, मतलब वो एक गलत वे में, मतलब गलत टाइप से उसको रिएक्ट कर गया कि उसकी बॉडी खराब अच्छी होने की वजह से खराब हो गई। जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर टीबी नहीं है और हम उसको टीबी की मेडिसिन दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी उसकी फिर बॉडी में, है ना। तो ये जो कैटेगरी है वो एबनॉर्मल भी हो सकती है, गुड भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है, ये मिक्स्ड है, ये चारों, ये तीनों कैटेगरी का मिक्सअप है। कि जैसे किसी का अगर रीढ़ की हड्डी है, अगर थोड़ी टिल्ट हो गई, ट्विस्ट हो गई, यहाँ पे इस टाइप की हो गई, फिर ये ऐसी ऐसी हो तो रही है, लेकिन रीढ़ की हड्डी बेसिकली होती ऐसी है।
है ना, मतलब सीधी सीधी सी होती है और छल्ले की तरह होती है, इस तरीके, एक के ऊपर एक छल्ला रखा होता है इसमें, है ना। लेकिन यहाँ पर ही छल्ला ऐसा ऐसा हो गया है कि बिल्कुल ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ये क्या हो गया कि ये बेकार हो गया, फिर इसका बॉडी पोस्चर स्ट्रक्चर इसका खराब हो गया है, तो ये किस में आएगा, ये आएगा डिस्प्लास्टिक में आएगा। ठीक है, किस में आएगा, ये आएगा डिस्प्लास्टिक में। इसको हम सुधारने के लिए या फिर ये हम कर सकते हैं, हम बैलेंस डाइट लें, हम अपना स्लीप साइकिल अच्छा करें, है ना, बैलेंस्ड स्लीप साइकिल अच्छा करें, है ना। और हम बेसिकली हम अगर हमें कोई सीरियस कंडीशन है तो कंसल्ट अ डॉक्टर और अ फिजिशियन। ठीक है, इसका जो बॉडी पोस्चर का जो रेशियो है ये अनप्रोपोर्शनेट, ये कैसा है, ये अनप्रपोर्शनेट है, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस, बस इसमें इतना ही है इसमें। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन जो इस कैशमैन की पर्सनैलिटी थ्योरी थ्योरी के अकॉर्डिंग है, कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं।